not get time. So we have to be fast today because इसके बाद भी I have some work. So yeah. ब्रेकअप कब होता है उसका टाइमिंग कैसे प्रिडिक्ट करें? जॉब का प्रॉब्लम है लोगों को से शादी का प्रॉब्लम है, लोगों को पैसे का प्रॉब्लम है, लोगों को माँ बाप का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है। उसके बीच में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, आप समझो। तो आई आई डोंट। राधे राधे, हरे कृष्णा। व्हाट डिड यू ईट टुडे? आई एट हमस टुडे। आर यू अ फाइनेंस स्टूडेंट? यस, आई एम अ फाइनेंस स्टूडेंट। हाउ डू यू, हाँ मैंने बोला था शायद पहले। राधे राधे, हरे कृष्णा। व्हाट कॉजेज द प्रॉब्लम इन ईयर्स? जुपिटर को देखो, जुपिटर टिटनेस के लिए अगर देखिए वर्टिगो, वर्टिगो बहुत सारे चार्ट्स में ना सिर्फ आप चंद्रमा को देखिए। वर्टिगो मतलब जिनको भी माइंड सेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ना, सिर सेटेड, चंद्रमा और मर्क्यूरी का कहीं ना कहीं आपको कंजंक्शन देखने मिलेगा। सो दैट इज हाउ इट हैपेंस। Navvansh is very important, very, very important. Amongst the most important chart. Today we don't have a topic. We are just waiting for 2 to 3 minutes ताकि सारे लोग आ पाएं and then we can start with the remedy. राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे। व्हाट कॉजेज प्रॉब्लम इन माउथ टीथ? सेकंड हाउस, मंगल बैठा होगा, शनि बैठा होगा, राहु देव केतु देव बैठे होंगे, जुपिटर अफ्लिक्शन के अंदर बैठा होगा, दांतों के अंदर प्रॉब्लम देगा ही देगा। दांतों को या तो वीक करेगा, दांतों को अगर मंगल बैठा है तो दांतों में से खून आना, दांतों को सर्जरी होना, या फिर विजडम टूथ आ जाना अगर मंगल बहुत बली तरीके से बैठा हुआ है तो। शनिदेव आकर बैठे हैं तो कैविटी देखने मिलेगी, दांत काले हो जाना बहुत जल्दी, मसूड़े बहुत जल्दी काले, मसूड़े ढीले पड़ जाना। केतु के केस में आप देखेंगे कि जिनके भी सेकंड सेकंड हाउस पर या चंद्रमा पर केतु का इन्फ्लुएंस होता है ना, जब भी वो लोग हंसेंगे आप देखेंगे कि उनके मसूड़े दिखते हैं हंसते समय। हंसते समय जिन भी लोगों के मसूड़े दिखते हैं, दे कैन सी द गम्स, आप उनके गम्स देख सकते हो। सेकंड हाउस के अंदर हमेशा आपको केतु का इन्फ्लुएंस देखने मिलेगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। राहु का इन्फ्लुएंस देखने का मतलब टेढ़े मेढ़े दांत देखने मिलेंगे आपको, बट या फिर एक्स्ट्रा टीथ देखने मिलेंगे। उसके अलावा भी अगर राहु बेनिफिक बैठा है तो ये इंसान टेढ़ी मेढ़े दांत होने के बावजूद भी सुंदर दिखेगा। यू विल सी दैट द स्माइल इज ब्यूटीफुल इन स्पाइट ऑफ टीथ नॉट बीइंग अलाइंड। सो दिस इज हाउ इट इज। दीज आर सिंपल प्रिडिक्शन। ये सब क्या होता है ना, ये आप किसी इंसान का चार्ट ना देखो, सिर्फ उसका चेहरा देखो, और चेहरा देखकर अगर आपको प्रिडिक्शंस करनी है कि राहु केतु कैसे है अफ्लिक्टेड, आप बहुत कुछ पता कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू गो। सो चेहरे के ऊपर बहुत चीज़ें होती है जो ऑलरेडी पता पड़ जाती है आपको। स्किन प्रॉब्लम्स एवरी टाइम मर्क्यूरी एंड मार्स का कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर। वॉट अबाउट डिम्पल्स? इट इज़ ऑल अबाउट शुक्र एंड चंद्रमा। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि योर फेस एंड योर प्रिडिक्शंस। डू वॉच दैट वीडियो, सब कुछ मैंने इसमें सिखाया हुआ है कि किस तरीके से आप डिंपल्स देखते हो, कौन से आप देखो कुंडली के अंदर चंद्रमा और शुक्र का कनेक्शन जो होता है वो डिंपल देता है, दोनों का बली होना डिंपल देता है। कोई भी प्रॉब्लम इन हार्ट, चेक फोर्थ हाउस, चौथे भाव को चेक करो। चौथे भाव आपका, चौथे भाव के अंदर मंगल आकर बैठ गए, शनि आकर बैठ गए, शनिदेव की एस्पेक्ट आ गई, केतु आकर बैठ गए, देता है ना प्रॉब्लम। हेयर फॉल, अगर हेयर फॉल का प्रॉब्लम देखना है तो सूर्य को देखो। जो भी लोग 12 बजे के आसपास पैदा हुए, 1 बजे के आसपास पैदा हुए, सूर्य दिग्बली है जिनका भी दशम भाव के अंदर है, हेयर फॉल का लग्नेश के साथ सूर्य का बैठ जाना, शुक्र कुंडली के अंदर वीक हो जाना, सूर्य कुंडली से शुक्र के अंदर ज्यादा बली हो जाना, हेयर फॉल का प्रॉब्लम देगा आपको। नाक टेढ़ी हो तो जुपिटर रेट्रोग्रेड, जुपिटर रेट्रोग्रेड नाक टेढ़ी देखने मिलेगी, नाक के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने मिलेगा। डैंड्रफ, मर्क्यूरी, मैंने ये सब बताया हुआ है, ये मैंने इस पे वीडियोस भी बनाई हुई है, आप देखिए। पिंपल्स मंगल, पिंपल्स मंगल, आप देखिए। डायबिटीज अगेन शुक्र, शुक्र अगर दिग्बली कुंडली के अंदर बैठा हो, शुक्र की महादशा चल जाए, जुपिटर की अंतरदशा आ जाए उसके अंदर, छठे भाव से कोई भी कनेक्शन बनाता हो, डायबिटीज देगा। What causes mental stability? The affliction of चंद्रमा causes mental stability. चंद्रमा के आसपास प्लैनेट ना होना, चंद्रमा से 12वें के अंदर प्लैनेट ना हो, चंद्रमा से दूसरे के अंदर प्लैनेट ना हो, तो चंद्रमा के पास किसी भी प्लैनेट का सहारा नहीं है, पीछे से भी सपोर्ट नहीं है, आगे से भी सपोर्ट नहीं है, तो चंद्रमा यहाँ पर अकेला पड़ जाता है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। इसीलिए क्या रेमेडी करेंगे? चंद्रमा से तीसरे भाव को देखिए, वो आपके हॉबी को रिप्रेजेंट करता है। वो सारी चीज़ों को अपने लाइफ के अंदर इम्बाइब करने की कोशिश करिए, डिप्रेशन से बाहर आएंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। किसी ने लिखा है डार्क सर्कल, भाई रात को टीवी कम देखा कर यार, देखो डार्क सर्कल तेरे वैसे ही चले जाएंगे यार। सी डार्क सर्कल्स, देर इज नो, सी डार्क सर्कल्स जो एकदम ही ज्यादा डार्क सर्कल्स जो होते हैं ना, जिन लोग को जो जो लिटरली चेहरे से अलग दिख कर आते हैं, वो अलग होता है, उसके लिए सैटर्न को देखना पड़ता है, अदरवाइज इट इज नॉट। इनफर्टिनिटी शुक्र, शुक्र टीथ गैप अगेन सेकंड, आईज, आईज का सेकंड हाउस। आप जो भी लोगों को देखोगे ना जिनकी बोली एडिक्टिव होती है, आंखें एडिक्टिव होती है, जिनको आपको तुरंत आपको देखकर सेकंड हाउस देखिए, बहुत अच्छा। सेकंड हाउस का मालिक एग्जॉल्टेड बैठा होगा, सेकंड हाउस के अंदर कोई बेनिफिक प्लैनेट आकर बैठा होगा, तभी जाकर आप उन लोगों से अट्रैक्ट होंगे।
नहीं तो आप अट्रैक्ट नहीं होंगे। सी फेम के लिए तो देर आर मल्टीपल रीजंस, विच प्लैनेट इज गिविंग यू फेम, इट डिपेंड्स ऑन दैट। आप देखिए कि प्रेमानंद महाराज हैं हमारे, वो भी बहुत फेमस है, राइट? ही हैज़ फेम बट ही हैज़ जुपिटेरियन फेम। अरिजीत सिंह भी फेमस है बट वो शुक्र राहु का फेम है। टेलर स्विफ्ट भी फेमस है, वो जुपिटर राहु शुक्र का फेम है। रैपर भी फेमस है, जैसे कि समय रैना फेमस है, डेबिलेटेड सन का फेम है वो। किंग फेमस है, आप देखेंगे मंगल राहु का फेम है वो। शाहरुख खान फेमस देखिए, डेबिलेटेड सूर्य का फेम है वो। ब्रैड पिट का फेम देखिए, जुपिटर का, कंप्लीट जुपिटेरियन, जुपिटर एंड मार्स का फेम है वो। फिर आप प्रियंका चोपड़ा को देखिए, अगेन डेबिलेटेड वीनस का फेम है वो। तो फेम हर एक प्लैनेट आपको देता है, बट आप कौन सा फेम देख रहे हो, कौन से सेशन के, मतलब व्हाट टाइप ऑफ फेम यू आर लुकिंग अप टू, वो डिपेंड करता है, राइट? सो फेम तो हर एक के, जैसे कि आप देखो रणबीर कपूर के कुंडली के अंदर मंगल और बुध, मंगल बुध, बुध उच्च का बैठा हुआ है, शुक्र नीच का बैठा हुआ है, मंगल लगन के अंदर बैठा हुआ है, दिया ना फेम? तो वो बुध का फेम है। क्यों फेम है? वो यंग है, अपनी उम्र से यंग दिखता है वो। और हमेशा देखो कि क्या शुक्र नीच का हो गया तो शुक्र और बुध के, शुक्र बुध मंगल का फेम है ये, राइट? सो दिस इज हाउ इट गोज। सो आपको कभी भी कुंडली के अंदर हर एक प्लैनेट फेम दे सकता है। अभी राहु का अगर आपको फेम देखना है कि राहु किस प्रकार का फेम देता है, तो या फिर सूर्य, सूर्य राहु का अगर आपको फेम देखना है, तो आप देखेंगे कि वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल वुड बी हनुमान काइंड, जो अभी जिनका वो बिग स्टेप, वो जो जिनका गाना आया हुआ है बिग डॉग्स। ये रैपिंग ही करने लग जाते हैं यहाँ पे। नहीं, वो 2 मिनट रुकने बोला है। अनिल जी इज कमिंग इन 2 मिनट्स एंड ही इज़ अ रेगुलर, रेगुलर अटेंडी हैं वो हमारे सेशन के, तो हम 2 मिनट और रुक जाते हैं उनके लिए। ट्रंप इज सी, दैट इज व्हाट इट इज। ट्रंप डेबिलेटेड चंद्रमा, डेबिलेटेड चंद्रमा दिग्बल की स्थिति के अंदर चौथे भाव के अंदर बैठा हुआ है। आप देखो उसको फेम कैसे मिलता है। क्या वो बोलने से पहले सोचते थोड़ी हैं? लोगों की फीलिंग्स बहुत इजीली हर्ट कर सकता है, अपनी स्ट्रॉन्ग स्पीच की वजह से फेम मिलना, दैट इज डेबिलेटेड चंद्रमा का फेम, राइट? तो दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। एनीवेज, हम रेमेडी शुरुआत करेंगे। जो भी लोग नए हैं, अगर इंटरनेट का कोई इशू आता है बीच में, जो कि आ सकता है, आई डोंट नो, क्योंकि कल तो नहीं आया भगवान के आशीर्वाद से, बट अगर आज आया इशू तो रिकनेक्टिंग होगा, तो आप बीच में पकड़े रखिएगा। और प्लीज़, जस्ट लाइक येस्टरडे, आप लोग सब लोग बहुत प्यारे हैं कि कोई ना कोई मैसेज यहाँ पर लिख देता है। प्लीज़ कोई भी एक मैसेज लिख दीजिए ताकि मैं उसको पिन कर दूँ अभी, ताकि मुझे साधना के बीच में वापस आए, वी डोंट गेट डिस्टर्ब बिटवीन दैट। सो प्लीज़, प्लीज़ कोई तो एक मैसेज लिख दो कि अगर इंटरनेट रुकता है तो, लाइक दिस, जो हम रेगुलरली लिखते हैं। बिकॉज आई, इसके थ्रू आई डोंट नो इफ आई कैन राइट द मैसेज और नॉट। एंड आई एम सो सॉरी, आई एम बैड एट ऑल दिस टेक्नोलॉजिकल थिंग्स। बहुत ही ख़राब हूँ मैं तो, सॉरी फॉर दिस। कफ प्रॉब्लम के लिए देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी, देखिए कुंडली के अंदर जब भी आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो ना, आप सिंपली देखो कि आपके प्लैनेट्स कौन से हैं सबसे ज़्यादा साइन के अंदर। किसी ने लिखा है क्या अभी तक? ओके, ओके, एनीवेज, ओके लियो, आई एम जस्ट पिनिंग योर कमेंट, जस्ट अ सेकेंड। पिन मैसेज, ठीक है, पिन हो गया। वो बुढ़े चाचा नहीं होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है इंटरनेट का, मुझे लगता है कभी कभी वही हालत है मेरी। ओके, एनीवेज, आप देखेंगे कि कफ, कफ का जिनको प्रॉब्लम होता है ना, आप देखो कि उनके, आपको पाइसिस के, स्कॉर्पियो के अंदर और कैंसर के अंदर आपको देखने मिलेंगे, क्या कहते हैं, प्लैनेट्स। क्योंकि क्या हुआ, वाटर एलिमेंट के अंदर ज़्यादा प्लैनेट्स आकर बैठ गए। वाटर एलिमेंट के अंदर जब भी उग्र प्लैनेट आकर बैठ जाएंगे, जैसे कि शनिदेव आकर बैठ जाएंगे, मंगल आकर बैठ जाएंगे, सूर्य आकर बैठ जाएंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है, वात पित्त कफ में बैलेंस नहीं हो रहा है। यही अगर आप देखेंगे फायरी साइंस के अंदर आकर बैठे तो एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत होगा, जैसे लियो के अंदर, एरीज के अंदर, और सैजिटेरियस के अंदर आपके लग्नेश आकर बैठ जाते हैं, या फिर मल्टीपल प्लैनेट्स आकर बैठ जाते हैं, तो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। माइग्रेन, बुध को देखिए माइग्रेन के लिए कंप्लीटली। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। पोराइसिस के लिए आप देखिए, अगेन द मंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल दोज थिंग्स। यस, तो सी सन इन पाइसेस, तो आप समझो ना कि एक उबलते हुए आग के गोले को आपने पानी के अंदर लाकर रख दिया, तो वो कफ का निर्माण करेगा ना आपके शरीर के अंदर। पीसीओडी अष्टम भाव, पीसीओडी अष्टम भाव को देखिए, और पीसीओडी राहु और शुक्र का ही प्रॉब्लम है, और पीसीओडी के अंदर आपको कुछ ना कुछ कनेक्शन देखने मिलेगा शुक्र का और चंद्रमा का। ये आपको लीनिएज वाइज भी देखने मिलेगा। यू विल सी दीज थिंग्स लीनिएज वाइज एज वेल। आईसाइट का प्रॉब्लम, सूर्य सेकंड हाउस एंड 12th हाउस, सेकंड हाउस आपकी ये आंख, 12वें भाव आपकी दूसरी आंख, और सूर्य का और शुक्र का इसमें बड़ा इंफ्लुएंस होता है, राइट?
बोन्स का प्रॉब्लम, सूर्य को देखिए, सूर्य वीक होना, शरीर के अंदर से आवाज़ें, हड्डियों के अंदर से आवाज़ आना, वो सूर्य का प्रॉब्लम रिप्रेजेंट करता है। फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम, देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आई जस्ट, क्योंकि ये सेशन क्या है कि हम बहुत बड़ा कर देंगे नहीं तो जस्ट द लास्ट थिंग एंड देन वी विल स्टार्ट विद द रेमेडी ऑफ टुडे। अब देखिए क्या होता है ना, जिसके भी घर के अंदर वुमेन बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं, जिनके भी घर के अंदर आप देखेंगे कि वुमेन को इज्जत नहीं दी जाती है, कुछ घरों के अंदर देखते हैं कि हाथ भी उठाया जाता है, ये जो भी करते हैं, जो भी चीज़ें आप देखिए, उन्हीं घरों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज होती है, पैसा नहीं आता है, घर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है और फॉरेन के अंदर जाकर भी सक्सेस नहीं मिल पाता। आप मल्टीपल ऐसे केसेस में देखेंगे। ये मैं बार बार कहता हूं, मैं रेगुलर बेसिस पे कुछ चार्ट चेक कर रहा हूं, और ऐसा जब जब देखिए शुक्र नीच का चल रहा है, तो मेरे पास ना वैसे बहुत सारे चार्ट आ रहे हैं जिनको फैमिली के अंदर वुमेन के थ्रू प्रॉब्लम देखने मिल रही है। एंड यू विल ऑलवेज अट्रैक्ट दोज एनर्जीज अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिट, आपके पास ट्रांजिट के हिसाब से ही कंसल्टेशन आएंगी, ट्रांजिट के हिसाब से ही आपके पास कंसल्टेशन आएंगी। तो दैट इज हाउ मैं देख रहा था, मैं मल्टीपल चार्ट्स मैंने देखे फैमिली के चार्ट्स के अंदर भी कि वुमेन को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है। तो मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, आपके फादर और मदर के बीच में आपके फादर हाथ उठाया करते थे क्या मदर पर? तो फिर उन्होंने बोला हाँ, ये 3 दिन पहले कंसल्टेशन की बात मैं बोल रहा हूँ। एंड हाथ उठाया करते थे क्या? तो उन्होंने बोला हाँ। बोलते हैं कि आप हाथ उठाते हैं क्या? बोलते हैं हाँ। आपके 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 छोटे बेटे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है? उनका बिहेवियर भी अच्छा नहीं है, कुंडली के अंदर बैठा था इसको एक्वेरियस के अंदर मंगल रेट्रोग्रेड बैठा हुआ था सेकंड हाउस के अंदर। सो यू सी दैट मल्टीपल केसेस के अंदर आपको ये चीज़ें देखने मिलेंगी। अगर वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं करोगे घर के अंदर, पैसा भी डूबेगा, सब कुछ खराब हो जाएगा लिटरली, क्योंकि शुक्र ही साथ नहीं देगा, और शुक्र ने अगर साथ नहीं दिया तो और सिचुएशन खराब। मंगल को खराब करना है तो नॉनवेज खाना है, तो उस तरीके से वो हर एक कुंडली के अंदर दिखते जाता है। एंड इट वॉज अ वेरी फ्रेश केस, और तो आई जस्ट शेयर्ड विथ ऑल ऑफ यू गाइस। ओके, तो शुरू करते हैं रेमेडी के साथ। अगर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, राधे राधे, हरे कृष्ण। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, राधे राधे। आई एम रीडिंग ऑल द मैसेजेस, ऑल ऑफ अस मेकिंग अस कंसिडर, थैंक यू सो मच। इट्स बीन सो लॉन्ग राइट। हम साधना के अंदर रेगुलरली डेवलप करते गए हैं, जो भी लोग स्टार्टिंग से हैं, 8 महीने हो चुके हैं हमें साधना करते करते। जो भी लोग आज से 6-7 महीने पहले से जुड़े हुए हैं, वो आज रिजल्ट देख रहे होंगे इस चीज़ का, कि किस तरीके से। और अभी तक इट्स इट्स स्टार्टिंग नाउ, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। द डी टी इज स्टिल राइजिंग। तो और जब पूरे तरीके से वो हो जाएगा तो आपको बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा। फेल्ट द एनर्जी, फेल्ट सो स्लीपी, द सेशन वॉज परफेक्ट, ब्यूटीफुल, थैंक यू। राधे राधे, हरे कृष्णा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राधे राधे। फेल्ट हीट टुडे, ओके, गुड गुड, नो प्रॉब्लम, बॉडी से इट्स ऑल गुड। ब्लिसफुल सेशन, ओके, ब्यूटीफुल। रेगुलरली आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन करिए, बहुत you'll फील ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ, राइट। राधे राधे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज मेरा फर्स्ट डे था, वेलकम। रेगुलरली आइए, आपको अच्छा रिजल्ट, खैर रिजल्ट के लिए आइए ही मत, इसके लिए आप सिर्फ, आपको अच्छा लगता है आधा घंटा, इसीलिए आइए, यू विल फील गुड। एंड दैट गुडनेस हैज़ अ लॉट ऑफ अदर इफेक्ट्स विच यू विल सी विथ टाइम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। फेल्ट स्लीपी एनर्जी, ओके ओके, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। राधे राधे, हरे कृष्ण। I got to remember my late grandmother while listening. Do one thing on this. Today is Tuesday. Tomorrow is Wednesday only. कल जाइए, एक नारियल लेके जाइए, और नारियल लेके जाके शिव जी के समर्पित करके आइए अपनी ग्रैंड मदर की तरफ से। एंड प्रे फॉर हर एंड रिसाइट महामृत्युंजय मंत्र, एंड प्रे फॉर हर वेल बींग, वेर एवर शी इज़, शी शुड गेट शांति, उसके लिए प्रे करके एक नारियल समर्पित करके आइए अपनी नानी के लिए। और ये ग्रैंड मदर है अभी आपके, आई डोंट नो मैटरनल और पैटर्नल, सो जो भी है ये कंटिन्यू करिए, ये प्रोसेस एटलीस्ट फॉर 12 वेडनेसडेज, राइट। सो डू दिस। राधे राधे, हरे कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राधे राधे। नहीं, विल वेट फॉर अनदर 5 मिनट्स के लिए, 7 मिनट्स के लिए रुकेंगे, एंड देन आई विल गो। शादी कब करोगे? ये यार, ये आप ये मेरे माँ बाप भी मुझे नहीं पूछते, ये आप क्यों पूछ रहे हो?
राधे राधे, हरे कृष्ण। हाउ टू बिकम एन एक्सट्रोवर्ट? वाई डू यू वांट टू चेंज योर सेल्फ? बी द वे यू आर। आप इंट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट रहो, एक्सट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, जैसे हो वैसे रहो, क्यों बदलना क्यों है? हाउ टू बी एक्सट्रोवर्ट का क्या मतलब है? यू कैन नॉट बी एक्सट्रोवर्ट इफ यू आर नॉट, यू कैन नॉट चेंज योर सेल्फ। आप अपने अच्छी आदतों को इम्प्रूव करो, बट देर इज नो नीड टू। हक से पूछ रहे हैं, बाप रे। मैं तो सवाल ही भूल गया आपने क्या पूछा था जब तक आप हक से पूछ रहे थे। एनी वेज, जम जस्ट जोकिंग। What inspired to do astrology? Actually, to be honest, nothing inspired me to do astrology. I was doing it since जब inspiration समझ में नहीं आता था उसके पहले से मैं कर रहा हूँ। I started very young, so it was not an option for me. मैं उसके पहले से कर रहा हूँ। I met my guru very early on in my life, so yeah. राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे। डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, नो नो। बेस्ट पोजीशन फॉर एन एस्ट्रोलॉजर, जुपिटर अगर सेकंड हाउस से कनेक्टेड हो या सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करता हो तो बहुत अच्छा होता है एस्ट्रोलॉजर के लिए, बिकॉज एस्ट्रोलॉजर इज नॉट ओनली द पर्सन हु गिव्स यू एडवाइसेस। आप समझो, जब आप एस्ट्रोलॉजी की, आप समझो कि क्या होता है एस्ट्रोलॉजर या फिर कोई भी जो भी आपके टीचर होते हैं, आपको उनके आसपास ना सडनली अच्छा लगने लग जाता है। यू फील बेटर अराउंड देम। इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ देयर एडवाइसेज, इट इज़ बिकॉज ऑफ द जुपिटेरियन, जो जुपिटर का जो तत्व है शरीर के अंदर, वो सेकेंड हाउस के अंदर जब जुपिटर होता है सेकेंड हाउस के कनेक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का जुपिटर अगर सेकेंड हाउस को देख रहा भी हो, तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है कि जो भी सामने वाला बोलता है ना वो फलित होता है। जबान पे जिसके सरस्वती आकर बैठती है, तो वो अगर आपको एडवाइस दे रहा है कि आपको ये कर लेना चाहिए, तो उसके अंदर वो आपका चार्ट भी देकर एडवाइस दे रहा है। एट द सेम टाइम उसके जो सेकेंड हाउस से कनेक्टेड जुपिटर है उसकी भी ब्लेसिंग आपको लगती है। सो जुपिटर कनेक्टेड टू सेकेंड हाउस इज वेरी गुड फॉर ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स इन एवरी वे, राइट? सो दैट इज अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर दैट। एस्ट्रोलॉजी सेम एज साइकोलॉजी? आई विश इट वॉज। इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट सेम एज साइकोलॉजी। आप समझो मैं साइकोलॉजी में ठीक ठाक हूँ, मैंने उसकी पढ़ाई की है थोड़ी बहुत। आई रेड कपल ऑफ बुक्स ऑन दैट। कपल ऑफ बुक से मेरा मतलब है मोर देन 10। सो आई डोंट थिंक, इट इज़ नॉट एट ऑल सेम। एस्ट्रोलॉजी डजेंट चेंज थिंग्स। आप समझो साइकोलॉजी हेल्प कर सकती है एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के अंदर, बट इट विल वर्क एज अ सपोर्टिंग फैक्टर 20%, 10% मैक्सिमम। मैक्सिमम इवन इफ यू यूज कंप्लीट यूटिलाइजेशन, बट it cannot change anything. So it, yeah, there are things, so any which ways. Yeah, astrology pushes you more towards spirituality. That is the right answer. It really pushes you toward, ये आपको सच में रियलाइजेशन करवाती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे काम जो आपको नहीं करने चाहिए वो आप करने लग, वो आपसे छूट जाएंगे, और जो आपको करने चाहिए वो आप करने लग जाओगे। सो दैट इज हाउ इट हेल्प्स यू। यू फॉरगॉट अबाउट ह्यूमन बिहेवियर चैनल। आई मेरी बहुत इच्छा है कि मैं फ्रैन काफ्का और ये जो भी थियोरीज हैं, जो भी साइकोलॉजी के बारे में, जिसके बारे में मैं वीडियोस बनाऊं, बट मेरे पास समय, एक्चुअली रियली आई डोंट हैव टाइम। मेरे मतलब आई एम नॉट अ काइंड ऑफ अ गाय हु मैं बार बार क्रिप करूं कि मेरे पास समय नहीं है, बट सच में समय नहीं है, क्योंकि पूरे दिन काम रहता है। और एस्ट्रोलॉजी की ही वीडियोस आप देख रहे हो कितनी कम आ रही है आजकल, बिकॉज बहुत काम रहता है। तो बस वो काम कर रहे हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल, एंड दैट इज इट। 4 AM मेडिटेशन विथ यू, वो तो मेडिटेशन मैं अकेले ही करना चाहता हूँ, क्योंकि वो टाइम आई एम अलोन एंड इट हेल्प्स मी टू डू। सो या, राधे राधे, हरे कृष्ण। एक्चुअली आई स्पीक अबाउट अ चार्ट, बिकॉज क्या होता है कि हम रेगुलरली कोई टॉपिक तो डिस्कस नहीं करते, बट कुछ ना कुछ नया जो जो सीखता हूँ मैं, या फिर जो मुझे ऋण के थ्रू समझ में आता है चार्ट के, वो मैं आपके साथ शेयर करके जाऊँ। कुछ लोगों का सवाल होता है कि हमारे घर के अंदर बड़ी दिक्कतें हैं, और किसी के घर के अंदर वॉयलेंस चल रहा है या कुछ चल रहा है, तो लोग इसको दो तरीके से लेते हैं। एक बंदा बोलता है जो बहुत ही अच्छा होता है या बहुत ही समझदार होता है, या फिर एक्सटर्नली मतलब वो डरता है चीज़ों से, वो क्या कहता है कि यार ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, पर मेरा तो कर्म ही खराब होगा, इसीलिए मुझे ये सहन करना चाहिए। अब अगर आपको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है बार बार आकर, अगर आपको कोई धमका रहा है, अगर आप पर कोई हाथ उठा रहा है, तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा आपको कभी कि ऐसा आंख बंद करके बैठ जाना चाहिए कि ये अच्छा इसने मेरे साथ ऐसे किया, तो अब मेरा कर्म ही शायद इतना खराब है मेरे पास्ट लाइफ का, इसीलिए मैं ये सहन करूं। ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप रिटेलिएट करिए, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आप सामने वाले को भी आप भी मारिए, ऐसे नहीं कह रहा, बट उस चीज़ को तोड़कर बाहर निकलना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है।
कुंडली के अंदर भगवान ने केतु क्यों दिया है हम सभी लोगों को? हम सभी की कुंडली में कहीं ना कहीं केतु बैठे हुए हैं, राइट? और उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए भगवान ने दिया हुआ है। आपको तकलीफ से लड़ना तो पड़ेगा, और अगर उसका समाधान लिखा हुआ होगा तो वो मिलेगा, और नहीं लिखा होगा तो भी लड़ना तो पड़ेगा। जैसे कि कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म करते जाना है, हमें तो हमारा कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। बहुत सारे केसेस में मैं देखता हूँ कि सहन करते जाते हैं लोग, और डिसरिस्पेक्ट सहन करते जाते हैं, कोई सही तरीके से बात नहीं कर रहा वो सहन करते जाते हैं, और बहुत सहन करते हैं। हर एक की एक सीमा होती है, आप एक चांस दो सामने वाले को, दूसरा चांस दो, तीसरा चांस दो। बट फिर जब जब आपको भी ऐसे लगने लग जाए ना कि सर के ऊपर से अब पानी गिर चुका है, तो दो चीज़ें करना है इसके अंदर। मैं कभी नहीं कहूँगा रिवेंज कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके कर्म को खराब करता है। बट वो रिलेशनशिप को तोड़ो और उसे बाहर निकलो, और जब भी रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हो, सामने वाले को बहुत ब्लेसिंग्स देकर बाहर निकलो कि मे गॉड ब्लेस दिस पर्सन, इसको सद्बुद्धि मिले और इसका सब अच्छा हो, वैसे करके बाहर निकल जाओ। क्योंकि क्या होगा ना, जब हम क्षमा नहीं कर पाते अगर, तो फिर हम क्षमा नहीं कर रहे तो हमारा रिवेंजफुल एटीट्यूड हुआ, वही वाइब्रेशन उसको गई, फिर उसने हमसे फिर से रिवेंज लिया, फिर हमने उससे फिर से रिवेंज लिया, ये फिर से चलते जाता है। जब आप कट करके रिलेशनशिप से बाहर निकल जाते हो, तब आप अपने आप को उससे बाहर निकाल देते हो, बट उसका कर्म इंटैक्ट रहता है। तो वो भगवान का काम है, वो शनिदेव का काम है कि उसको जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो रिजल्ट उसको बराबर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई आकर मारता है, तो आपने हाथ जोड़े, आप घर से निकल गए, और आपने आपने सामने वाले को ब्लेस भी कर दिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसने आपको मारा है तो रिजल्ट उसको नहीं मिलेगा, उसको रिजल्ट मिलेगा। बट अब आप पिक्चर से बाहर हो गए, पहले आप ही उसको रिजल्ट देने वाले थे, आप ही के थ्रू होता था वो, क्योंकि आपके साथ कर्म हुआ है। बट जब आप उस पिक्चर से बाहर निकल जाते हो ना, तब आप बहुत सुखी हो जाते हो, बिकॉज यू आर नो मोर कनेक्टेड। तो एक्चुअली जिससे आपको सच में नफरत है ना, उनको सबसे पहले क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि यू डोंट वांट टू मीट देम अगेन। You don't want to meet them. The people you hate, why would you want to meet them again? And once you forgive them, आप कभी उनसे मिलेंगे नहीं। दूसरा, कि मैं बहुत जगहों पर देखता हूँ लोग ना कई बार अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करके मल्टीपल ईयर्स तक, चाहे फिर वो लव रिलेशनशिप हो या कोई भी टाइप का रिलेशनशिप हो, उसके अंदर रहते हैं। मैं कभी किसी को नहीं कहता, देखिए, रात को सोते समय अगर आप अपने आप को कांच में देखते हो, और फिर आप रात को सोते हो, अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है अपने बारे में कि मैंने ये कितना सहन कर लिया, लोग मेरे से किस तरीके से बात करते हैं, आई एम नॉट, तो आप चैन से नहीं जी पाएंगे। यू वोंट बी एबल टू लव योर सेल्फ इनफ। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। किसी ने ऐसा नहीं कहा है कि आपके साथ बहुत खराब हो रहा है तो सहन करते जाओ। एक सीमा होती है हर चीज़ की, आप सहन करो, सामने वाले को ब्लेस करो, ब्लेस करना बहुत ज़रूरी है। घृणा छोड़कर ब्लेस कर कर, सॉरी बोलकर, ये समझ के कि मुझे इससे बाहर निकलना है और बाहर निकल जाना चाहिए। बहुत सारे केसेस में मैं देखता हूँ, एक एक ये क्यों दिमाग में आया और भी, कि कंसल्टेशंस के थ्रू ही सब मैं भी सीखता हूँ, चार्ट के थ्रू एंड एवरीथिंग, कि एक बंदा आकर बोलता है कि माई फ्रेंड इज़ नॉट टॉकिंग टू मी, शी वॉज अ गर्ल, कंसल्टेशन है था, यंग गर्ल, कितना 22 ईयर्स ओल्ड। बोलते हैं मेरी फ्रेंड है जो मुझसे 2 साल से बात नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रही है, उसको नींद नहीं आ रही है रात को, तो और वो शी इज़ नॉट रिप्लाइंग मी, एंड उसने जो भी है। मैंने बोला कि देखो भाई, कि दोस्त बात नहीं कर रही, तो अगर उसने बात नहीं करनी है तो आपको भी बात नहीं करनी चाहिए, वो उधर ही वो खत्म हो जाता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट रखना चाहिए। आपने अगर कोई गलती नहीं की और अगर आपको ये बात पता है ना, तो आपसे कोई नाराज रहे, मैं तो ये तक कहता हूँ, सी अब मैं तो इतना नहीं होना चाहिए, बट मैं तो ये तक भी कहता हूँ कि अगर सामने वाला कोई आकर बोलता है कि मैं बहुत नाराज हूँ, और अगर आपको वो रीजन नहीं बताना चाह रहा है नाराज रहने का, तो मैं तो कहता हूँ कि आप नाराज रहो और अलग से नाराज रहो, बस मेरे सामने मत रहो। सिंपल सी बात इतनी सी है, राइट? ये नाराज रहना है ना, अलग से नाराज रहो, बोलो मत कि क्यों नाराज। इतना टाप नहीं लेने का, झंझट नहीं लेने का लाइफ में, इतना इतना स्ट्रेस हर चीज़ का कि वो मेरे से बात नहीं कर रहा, ये मेरे से बात नहीं कर रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इट्स लाइक कि ठीक है, नहीं जम रहा है ना, तो जस्ट जस्ट कट इट ऑफ एंड जस्ट जस्ट स्टे अवे, दैट्स इट। एंड फॉरगिव एंड ब्लेस। फॉरगिव और ब्लेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फॉरगिव नहीं करोगे, ब्लेस नहीं करोगे, तो फिर रिवेंजफुल एटीट्यूड आएगा, तो फिर से कनेक्शन बनेगा। एंड द मोमेंट फिर कनेक्शन बनेगा, फिर से वो कर्म जनरेट होगा। फिर से जब कर्म जनरेट होगा, तब फिर से चीज़ें खराब होंगी। बट देर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। यू कैन नॉट टेक डिसरिस्पेक्ट टू अ एक्सटेंट वेयर एवरीबडी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरी लाइफ की, तो मेरे साथ ऐसा ज़्यादा कभी माता जी के आशीर्वाद से हुआ नहीं है। बट जो भी केसेस के अंदर पहले भी, अगर आपको पता है कि सामने वाले के अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है या बहुत ज़्यादा ईगो का इशू है, एंड इफ द पर्सन इज नॉट टॉकिंग टू यू नाइसली, यू आर ट्राइंग टू टेक्स्ट द पर्सन इज नॉट टॉकिंग टू यू, इज टेक्सटिंग यू 1 डे आफ्टर। आप समझिए कि ये आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि ये रिलेशनशिप आगे जाके वर्कआउट नहीं करने वाला है, चाहे फ्रेंडशिप का हो, चाहे वो किसी कजिन के साथ हो, चाहे कुछ भी हो। यू ऑलवेज नो, जस्ट कट इट ऑफ देयर। एंड बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट सही नहीं लगेगा एक्चुअली, कि ये कैसे बोल रहा है, बिल्कुल बोल रहे हैं कि एडजस्ट नहीं करना चाहिए रिलेशनशिप में। एडजस्ट करना चाहिए, बट देर इज अ पॉइंट टिल विच यू एडजस्ट। देर इज ऑलवेज अ पॉइंट, यू शुड रिस्पेक्ट योर सेल्फ इनफ, ताकि शांति से रात को सो पाओ आप, है ना?
सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ को समझना, क्योंकि लोग क्या करते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, देर इज गुडनेस, देर इज अ लॉट ऑफ गुडनेस इन एस्ट्रोलॉजी। तो लोग इसको समझते हैं कि ये तो मेरा कर्म था, मुझे सहन करना पड़ेगा। कृष्ण भगवान ही थे, उन्होंने ही बोला था ना शस्त्र उठाने के लिए। तो मैं नहीं कह रहा आप शस्त्र उठाइए, बट एटलीस्ट अपने आप को रिस्पेक्ट करिए। एंड डोंट डोंट गिव योर सेल्फ टू पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस चीज़ को समझना। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अपने आप को दे नहीं देना होता सामने वाले को। हाथ जोड़कर रहेंगे तो क्या है, लोग सिर पे आकर बैठते हैं। एंड वी लिव इन कलयुग एज वेल, राइट? सो बस वो एक दायरा मेंटेन होना बड़ा ज़रूरी है। दैट एवरीबडी, एवरी वन इज कमिंग एंड पोकिंग यू कंटिन्यूसली अगेन एंड अगेन। आपको कोई गालियां दे रहा है, आपको कोई मार रहा है, कोई वायलेंस कर रहा है, कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है रेगुलर बेसिस पे। आप अपने आप को देखोगे कैसे, राइट? यू वोंट बी एबल टू लुक इट। सो कटिंग द रिलेशनशिप एंड ब्लेसिंग अदर पर्सन। ब्लेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना सही तरीके से हमने पहला पॉइंट समझाना कि हमें कट करके आगे बढ़ना चाहिए, उतना ही अच्छे तरीके से सेकंड पॉइंट भी समझना है कि मन के अंदर घृणा नहीं रहे, मन के अंदर रिवेंजफुल एटीट्यूड नहीं रहे। क्योंकि अगर मन के अंदर रिवेंजफुल एटीट्यूड रहेगा तो फिर आप फिर से उससे कनेक्ट होंगे, और फिर से वो सिचुएशन खराब होगी, और फिर से वो पूरा पूरा दैट ऑल दीज थिंग्स विल गो ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन, एंड थिंग्स विल नॉट बी करेक्ट। सो ब्लेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मूविंग आउट ऑफ इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन दिस मल्टीपल टाइम्स। मेरे कुछ कुछ दोस्त हैं, और जिनके कुछ और दोस्त होते हैं, तो वो आकर बोलते हैं यार देख मेरा दोस्त हो गया, 2 दिन से रिप्लाई नहीं कर रहा है मुझे, पर इसको जब भी काम होता है तब मैं बराबर से रिप्लाई। कट करो, सिंपल। आपको अगर पता है कि आप सही हो, आप एथिकल हो, आप सही रास्ते पे चलते हो, हाथ जोड़कर लोगों से बात करते हो, आप सब लोगों से प्यार से रहते हो, तो कट करो फिर। अगर आप, इफ यू नो दिस दैट यू आर एब्सोल्युटली, और ऑफ कोर्स अगर आपका ही रवैया ऐसा है कि रोड पर अगर जा रहे हो और रोड पर कचरे निकालने वाले को अगर आप ऐसे इस तरीके से बुलाते हो, नाम लेकर बुलाते हो कुछ, या फिर कुछ गलत बोलते हो, टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो ऐसे ही होगा आपके साथ भी। फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, वो सर्कल के अंदर फिर बंदे रह जाएंगे। फिर देन नथिंग कैन हैपन। बट इफ यू नो दैट यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर डूइंग गुड थिंग्स टू पीपल, and still it is happening to you, then rather than staying into a relationship and creating poison, और आगे जाके वो बड़ा कार्मिक डेट बने, जब आप उसको बिल्कुल ही हेट करने लग जाओ और वो भी आपको हेट कर फिर खराब हो, जब एक्शन लेने लग जाए लोग, इसके पहले निकलना ज़रूरी है। और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिलीव मी, आई टेल यू समथिंग, आप कितना भी अच्छा काम करो जीवन के अंदर, देर विल बी पीपल हु विल क्रिटिसाइज यू, एंड देर विल बी पीपल हु विल ऑलवेज अप्रिशिएट यू। एवरीवेयर, एवरीवेयर। एंड मल्टीपल केसेस में आई हैव सीन, मतलब कि अगर इफ यू आर टॉकिंग, इफ समबडी इज नॉट नॉट रिस्पेक्टिंग यू, इफ इट इज नॉट लिसनिंग टू यू, तो भी लोग क्या करते हैं, जो नहीं सुनता है ना, उसको बार बार हाथ लाकर बोलते हैं कि यार मेरी बात सुन। इफ यू जस्ट वंस, इफ यू गेट द हिंट दैट अदर पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड, नेवर स्पीक अगेन इन योर लाइफ। नेवर अगेन स्पीक अगेन, क्योंकि आपको पता है कि वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है मेरी, हो गई बात खत्म ना यहाँ पे। एंड दिस इज हाउ आई ऑपरेट इन माई लाइफ, एंड इट गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस, बिकॉज आई हैव माई गॉड विथ मी। तो बात करनी है तो उनसे करूंगा ना। आई हैव माई टीचर, टीचर से बात करूंगा, माँ बाप से बात कर लेंगे, भाई बहन से बात कर लेंगे ना। और इससे ज़्यादा नहीं। पर अगर कुछ, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर किसी भी चीज़ में अगर आपको हर्ट होता है, यू डोंट हैव टू डू दैट, यू बिलीव मी। बिलीव मी, यू डोंट हैव टू डू दैट। क्या होता है ना, लोग अकेले रहने से डरते हैं कई बार। और आपको जो सही होगा ना, देखिए, 10 गलत लोग मिलने से अच्छा है कि आपके पास कोई ना हो, और एक सही जो होगा वो भगवान आपको दे देगा वैसे भी। सो जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव एनी थिंग टू ईट, ऐसा नहीं है ना कि हम कुछ भी खा लेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चूज हैविंग सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है। गुस्सा तो देखिए, गुस्सा कब आता है कि जब आपको पता हो आपके साथ ये सब भी हो इसीलिए रहा है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं किया होगा, ठीक है? नहीं तो लोग अच्छे से ही रहते। तो कहीं ना कहीं फॉरगिव करना और ब्लेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगेन एंड अगेन ब्लेसिंग दैट पर्सन हुम यू आर अबाउट टू लीव। और पता है फिर क्या होगा, मैं आपको बोलता हूँ फिर क्या होगा। जब आप कंटिन्यूसली ब्लेस करोगे ना दिल से सामने वाले को जो आपके साथ खराब कर रहा है, तो वो फिर से आपकी लाइफ के अंदर आएगा। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू बी अ लिटिल आइसोलेटेड, कि अब मैं नहीं, क्योंकि आप जब ब्लेस दे रहे हो तो अच्छे वाइब्रेशन सामने वाले तक पहुंचेंगे। जब अच्छे वाइब्रेशन सामने वाले तक पहुंचेंगे फिर वो आपके पास फिर से आएगा। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बस दूर से एक, हमेशा एक डिस्टेंस बनाकर रखना, ऑलवेज। फॉरगिव और ब्लेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट रादर देन स्टेइंग इन टू द रिलेशनशिप एंड रेगुलरली दुखी होना, ये किसी ने नहीं सिखाया है। सो प्लीज़, ये मेरा एक थॉट था जो मेरे दिमाग के अंदर आया कि लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं। ये कर्म है तो भुगतना है, ठीक है? आपके साथ कोई कुछ कर रहा है तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू द कर्मा, यू एटलीस्ट डू योर कर्मा एटलीस्ट, राइट? घर के अंदर आग लगी है, आग लगने के बाद अगर मैं बैठा रहूं और बोलूं कि ये तो मेरा कर्म है जलना, और भागने की कोशिश ना करूं, तो जलना निश्चित है, तय है। ना प्रभु आपकी मदद करेंगे ना आप अपने आप की मदद करेंगे। बट जो कृष्ण भगवान ने कहा कि कर्म करना है, कर्म करके भागने की कोशिश की, तो हो सकता है बच जाएंगे। और वो बच जाएंगे, वो सबसे बड़ी बात होगी। और भगवान भी फिर आपकी सहायता करेंगे, बट आपका आचरण ऑफकोर्स सही होना चाहिए।
बट आपका आचरण हमेशा सही होना चाहिए. Phoenix, why I attract always fake people? See, brother, you know what my problem is? I remember the names, I remember the comments, I remember the charts. I remember that you are an atheist as well. You don't believe in energies any which ways. So I don't know. I think you have the answer already. So you have to be connected to the energy which is purest in its purest form. Only then you'd be able to meet the people, right? So this is how it works out. Okay. सो फॉरगिव एंड ब्लेसिंग, हाँ ब्लेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट टुडे, कि बस निकल जाना उस चीज़ से विदाउट ज़्यादा सहन किए हुए, बट फॉरगिव करना, फॉरगिव और ब्लेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. द ब्लेसिंग करना बड़ा 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 इंपॉर्टेंट है, राइट. सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बिकॉज ये मेरे दिमाग में कई समय से घूम रहा था. मल्टीपल चार्ट्स मैंने देखे दैट, और क्या है कि स्पेशली वुमेन बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं. बहुत ख़राब लगता है मुझे देखकर कि घर के अंदर कोई लोग कंसल्टेशन लेते हैं ना, तो वो बोलते हैं, वो बहुत सारे कोई 40 साल का है, कोई 45 ईयर्स का है, चार्ट में दिख रहा है कि अच्छा सिचुएशन नहीं है मैरिज का, तो बोलेंगे मैं आपसे एक पर्सनल बात शेयर करूँ क्या. मैंने बोला हाँ बताइए ना. पीपल रियली दे क्राई ऑन कॉल समटाइम्स, आई फील रियली बैड कि क्या गंदे कर्म किए होंगे इनके हस्बैंड ने और इन्होंने के हाथ उठा रहे हैं, घर के अंदर वायलेंस चल रहा है, जबकि इसका शास्त्रों के अंदर लिखे गए हैं कि क्या दंड मिलने वाला है, तो भी इंसान डरता नहीं है क्योंकि शास्त्र पढ़े नहीं है. सो आप देखिए ना क्या है कि एक ईगो रखना कि मैं ऐसे करूंगा, दैट इज द रीजन. लाइक मैं इसीलिए कहता हूं कि इससे अच्छा कट कर दो तुरंत ही, केतु बन जाओ सीधा सीधा, निकल लो पतली गली से एकदम. निकल लो पतली गली से एकदम, ताकि कुछ हो ना, यू नो, कि आपने एटलीस्ट वो कर्म को बढ़ावा तो नहीं दिया. तो क्या होता है ना, जो भी लड़के होते हैं, जो भी विमेन पर हाथ उठाते हैं बार 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 बार, तो विमेन का सुख कम होता है. अब वुमेन का सुख किस तरीके से कम होगा, आप देखिए कि लक्ष्मी उसी के पास, लक्ष्मी का क्या, पैसे का मतलब ही एक्चुअली एट द एंड ऑफ वैभव का मतलब ही विमेन होता है. आप समझिए, मेल से कभी वैभव का मतलब नहीं आ सकता जीवन के अंदर. जो मेल एंटिटी है वो लड़ाई करने के लिए बनी थी, वो प्रोटेक्टर एनर्जी है वो, इसीलिए मेल जो होता है वो घर के बाहर जाता है, वो प्रोटेक्टिव एनर्जी होती है. और फीमेल की जो एनर्जी होती है उसी की वजह से मेल पैसा भी कमाता है. तो आप समझिए, जो भी लोग होते हैं जो वुमेन पर हाथ उठाते हैं, सही तरीके से ट्रीट नहीं करते, नपुंसकता की प्रॉब्लम होती है. और ये आप चार्ट्स पर अप्लाई करके देख लेना. मैं आपको अभी नहीं, आप 4 चार्ट्स उठाओ, और बहुत कम केसेस शायद आपको ऐसे देखने मिलेंगे जो खुद से आकर बोलेंगे सामने से कि मुझे ये प्रॉब्लम है. अब मेरा तो काम ये है, इसीलिए मेरे पास आई हैव सीन थाउजेंड्स ऑफ चार्ट्स. दैट इज़ द रीज़न आई एम एबल टू टेल दिस यू विथ ऑल द रिसर्च, कि वो देन, क्योंकि स्त्री का सुख कम हो गया. समझिए आप, स्त्री का सुख, शुक्र खराब हो गया, आपने अपने घर के शुक्र को प्रताड़ित किया, शुक्र सही तरीके से नहीं आपने संभाला, तो आपको शुक्र का सुख नहीं मिलेगा. तो जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है उसका सुख नहीं मिलता, पैसे का सुख नहीं मिलता, लग्जरी का सुख नहीं मिल पाता, अच्छे ट्रैवल का सुख नहीं मिल पाता, कोई भी प्रकार का सुख नहीं मिल पाता अगर आप घर के अंदर रिस्पेक्ट नहीं करते हो विमेन की. तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े लेवल पे जो लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा खराब काम करते हैं, उनको जीवन के अंदर असली सुख मिल नहीं पाता. आप दूर से देखकर ऐसे लगता है कि यार ये कितना सुखी होगा, अंदर से उसको पता है वो कुछ कर नहीं पा रहा. सो दिस इज़ द रीज़न इट हैपन्स. और ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. नहीं तो फिर आगे की लीनिएज भी, शुक्र आपके शुक्राणु को रिप्रेजेंट करता है. थैंक यू आशुतोष जी. शुक्राणु आपके शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, तो आगे की लीनिएज भी नहीं होना, बच्चे ना पैदा हो पाना. और सेम गोज विथ विमेन ऑल्सो. अगर जो बहुत सारे केसेस में देखा है कि जो विमेन होती है वो भी मेल एंटिटी को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो उनके लिए और उतना ही खराब है. क्योंकि आप समझिए कि एक जो मर्द जात होती है शायद वो फिर भी अकेले रह सकती है. वुमेन कैन नॉट स्टे अलोन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर वुमेन. क्योंकि अल्टीमेट लेवल से आप देखिए बाहर के समाज से उनको बहुत प्रॉब्लम देखने मिलता है. तो अगेन इट गोज सेम, कि फिर बच्चे नहीं हो पाते, फिर उन्हें फिर पीसीओडी एंड ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स वॉट एवर इट हैपन. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किसी ने हमको हर्ट किया, हाउ कैन वी ब्लेस देम, जस्ट बाय कंसिडरिंग कि मैंने उनके साथ ऐसा किया था इसीलिए उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से उसके साथ ऐसा करूं, इसीलिए मैं ब्लेस कर रहा हूं. अपना फायदा देखो. इसलिए मैं कहता हूं ना, हमेशा इंसान अपना फायदा देखकर बड़ा खुश होता है, आप समझो. इसीलिए एस्ट्रोलॉजी को भी उसी तरीके से देखना चाहिए कि आपका फायदा किस में है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सन हु हैज हर्ट यू, आपको उससे फिर से मिलना है या नहीं मिलना है. कभी मिलने की इच्छा नहीं होगी, राइट, कि मैं इसका शक्ल भी नहीं देखना चाहती, आप मन से तो ऐसा ही बोलेंगी. तो अगर आप सच में उसका शक्ल नहीं देखना चाहती तो आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, नहीं तो आप रिवेंज लेने जाओगे. रिवेंज लेने के बाद वो कर्म जनरेट होगा, वो फिर से देखना ही पड़ेगा उसका मुंह. तो अपने आप के लिए फॉरगिव करो ताकि आप उस कर्म से बाहर आ पाओ. एज सिंपल एज दिस, एज सिंपल एज दिस. दैट इज हाउ इट वर्क्स. और ये इसीलिए ब्लेस करना, बट अप टू योर सेल्फ रिस्पेक्ट, अप टू योर सेल्फ रिस्पेक्ट.
मैं तो यही करता हूँ, इफ आई फील हर्ट के यार मुझे पता है कि इफ अदर पर्सन इज नॉट, होता ही नहीं है बहुत, माता जी के आशीर्वाद से बहुत रेयरली, बट आई जस्ट डोंट रिप्लाई, आई जस्ट डोंट गेट बैक टू दोज पीपल, आई जस्ट कट इट ऑफ। सामने वाले को समझ में भी नहीं आएगा कि मैं कब बाहर निकले कब अंदर आए। वेरी सिंपल। एंड बिकॉज आई हैव टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, राइट, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ इनफ, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। सभी के लिए, सभी के लिए यही होना चाहिए, whoever it is। ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई थॉट ऑफ शेयरिंग टुडे। एनीवे चीज, राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। कल सेम टाइम पे मिलते हैं रेमेडीज के लिए। प्लीज आकर रेमेडीज करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप धीरे धीरे चेंजेस देखेंगे, चाहे ऑफिस के अंदर प्रॉब्लम हो, माँ बाप के साथ प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, स्लोली एंड स्टेडिली दिस विल रियली हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ ऑल द कर्मा। ठीक है। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा एंड जय जिनेन्द्र। थैंक यू।